सौभाग्य का विषय है और जब भी मौका लगता है आने का मन करता है और बार बार आने का मन करता है। और मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गणमान्य और ऐसे मातृभूमि के सपूत बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले उनका स्वागत हो और बहुत जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाराणसी में आए और अड़ी की बात ना हो तो बनती ही नहीं है बात, और ये लगभग ऐसे ही चीज है। कहानियां निकालनी है और वो कहानियां जो आपके आसपास बिखरी हैं उनको सजो के बस एक कैटलॉग की स्थिति में लाना है। और मैं चाहता हूं कि आप उन कहानियों से जुड़ें और जुड़ेंगे भी, मन लगा के जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी से मैं शुरुआत कर रहा हूं। राहुल जी, शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा दारोमदार होता है, तो कैसे चरित्र निर्माण कर रहे हो, कहाँ से शुरू करी आपने अपनी ये कहानी? हमारा विद्यालय समूह है स्वामी अतुलानंद जी महाराज के नाम से। शुरुआत तो इसकी मेरे माता पिता ने किया था, जो 44 वर्ष पहले। 44 वर्ष, 4 दशक से ज्यादा। जी। और दोनों शिक्षक थे, तो उनको जो विद्यालय की आत्मा है वो शिक्षा ही है, मूल में शिक्षा है। और शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं होता, ये तो सभी कहते हैं, हर विद्वान ये कहता है। शिक्षा का मतलब ही होता है कि आपके अंदर सद्भावना भी आ जाए, आपके अंदर समाज के पीड़ित वर्ग, किसी को कोई देख रहे हैं आपकी ये पीड़ा में है, उसकी सहायता करने का अंदर से मन करने लगे, और कुछ भी गलत देख करके आप पीड़ित हो जाएं, यही शिक्षा है मेरे हिसाब से। बहुत अच्छी बात। हमारे विद्यालय में बस अंतर, सभी विद्यालय एक ही चीज़ कर रहे हैं, पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं। सीबीएसई से अगर मान्यता प्राप्त है या किसी अन्य बोर्ड से संचालित है, तो वो जो पाठ्यक्रम उनको दिया गया वो पढ़ाया जा रहा है। पर हम जो अलग करते हैं वो सिर्फ इतना है कि मेरे विद्यार्थियों के मन में राष्ट्र प्रथम का भाव भरते हैं कि पहले देश के लिए मर मिटने की बात सोचो, हर कार्यक्रम बाद में, देश पहले। एक अध्यापक निकलता है, उसके दिमाग में, आपके पिताजी से बात शुरू करता है, उनके दिमाग में कैसे आया कि नहीं अब विद्यालय होना चाहिए? हमने तो जो पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा है, लेकिन अगर एक स्कूल हो, एक संस्था हो, तो ये कार्य ज्यादा अच्छा हो या बेहतर हो या संगठित हो सकता है। पिताजी ने विद्यालय शुरू किया था 1980 में। जी। तो आप सब जानते होंगे, केवल सेंट मैरी, सेंट जोसेफ्स एंड सेंट फ्रांसिस वगैरह, कॉन्वेंट स्कूल, केवल कॉन्वेंट स्कूल। मतलब अच्छी शिक्षा का मतलब था कॉन्वेंट स्कूल। तो पिताजी को स्वामी जी ने आदेश दिया, इन्होंने 1980 में विद्यालय की छोटे से 45 बच्चों के साथ नींव रखी थी और नाम रखा उसका संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल। एक लोगों के मन में भ्रम है कि नहीं, कॉन्वेंट में पढ़ेगा तभी अच्छा कहा जाएगा बच्चा, अदरवाइज उसका हो सकता है शादी ब्याह ही ना हो। तो एक भ्रम उस समय था, इसलिए उन्होंने कॉन्वेंट नाम रख के शुरू किया। पर मंत्र का जाप गायत्री मंत्र से होता है, गीता के 11वें अध्याय से प्रार्थना होती है। तो हम भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन कॉन्वेंट नाम रखा इसलिए है कि हम आपको आकर्षित कैसे करेंगे। वो सिर्फ एक ललचाने के लिए या दिखाने के लिए है कि नहीं देखिए आप आएंगे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजियत नहीं। अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजियत नहीं पढ़ाते। यस, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजियत नहीं। तो ये बताइए कैसे इंश्योर करते हैं कि इस दरवाजे के बाहर जो आपका मेन गेट है स्कूल का, उसमें जो एक पिता अपने बच्चे को लेकर आता है वो आप तक पहुंचे, आपके स्कूल तक पहुंचे, इसको कैसे इंश्योर करते हैं कि एडमिशन हो जाए? क्योंकि शिक्षा तो बड़ी महंगी है और कॉन्वेंट, आपने कॉन्वेंट भी लगा रखा है और स्कूल भी है, तो महंगी शिक्षा कैसे सस्ती हो, सरल हो, सुगम हो, आम तक पहुंचे, इसका कैसे इंश्योर करते हैं? मुझे लगता है कि हमारा मोटो ही यही है, टू सर्व ह्यूमैनिटी। और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, मैं मारुति में नौकरी करता था, मैं अपनी नौकरी छोड़ के इस काम को कर रहा हूँ। तो हमारे घर में ये आपको फायदेमंद धंधा लगा या वो वाला फायदे वाला था, मारुति वाला? नहीं, वही फायदे वाला था। अच्छा। धंधे के रूप में अगर आप देखेंगे तो शायद वही फायदे वाला था, क्योंकि आई कुड हैव मेड माय ओन प्रॉपर्टी। सॉरी, आज हिंदी दिवस है तो हमको हिंदी में ही बात करनी है। नहीं कोई बात नहीं, आप अंग्रेजियत नहीं बढ़ा रहे, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। जी। लेकिन यहाँ पे जो मुझे मानवता की सेवा करने का अवसर मिला, समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़ने का अवसर मिला, खेल को बढ़ावा देने का अवसर मिला, और हमारे बहुत से सम्मानित और श्रद्धेय गुरुजी लोग यहाँ बैठे हैं, पिता तुल्य लोग बैठे हैं, उनके बीच में रहने का अवसर मिला, बीच बीच में आशीर्वाद मिलता रहता है। मैंने अपने पिताजी की, मुझे लगता है मैं 32-33 साल का हो गया था तब तक मैं बिना पैर दबाए उनके कभी सोया नहीं। ये सब सौभाग्य कहाँ मिलता अगर मैं बाहर रह के नौकरी कर रहा होता तो। प्रातः काल उठ रघुनाथा। यस, यही बच्चों में डालता हूँ। मैं आज मंच से आपके बता रहा हूँ कि हम अपने बच्चों से बोलते हैं, बेटा अगर आप 70% पाए हैं, लेकिन अगर आपके माता पिता 90% पे स्कॉलरशिप शुरू होती है,
आपके माता पिता अगर आके ये कह दे रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी सेवा करता है, मैं लौट के आता हूँ ऑफिस से शाम को 7 बजे, तो बैग लेके बेटा या बेटी बैग हाथ में ले लेता है, पानी का गिलास लाता है और पूछता है कि पापा आपका सर तो नहीं दर्द कर रहा है, आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है, आप इतनी मेहनत करके आए। या माँ से पूछ दे रहा है, उसकी हालचाल ले रहा है कि मम्मी ठीक तो हो, नहीं तो ऐसा मोबाइल लेके लेटे हैं और मम्मी बना बना के सप्लाई कर रही हैं, खा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऐसा निष्क्रिय प्राणी विद्यालय से ना निकले, यूं ही ये चल प्रयास के रहता। तो मैं 20% मुझे जोर याद देता आ गया हूं। जब आप बोल रहे थे तो मुझे एक शेर याद आ गया, यूं ही चल के ये हुनर नहीं आया है, पांव बुजुर्गों के दाबे हैं तो ये पाया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज भी अपने बच्चों से कहता हूं कि पांव बुजुर्गों के नहीं, अपने माता पिता दादा दादी जो भी आपके रिश्ते हैं जी, उनको सहेजो, संभालो, उनकी सेवा करो। आपके यहाँ कितने बच्चे इनरोल हैं इस समय? अराउंड 12,000। 12,000? जी प्राइमरी भी है और हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी, हायर जी, सेकेंडरी, पीजी टू पीजी, पीजी टू पीजी, प्ले ग्रुप टू पोस्ट ग्रेजुएट। जी और ये सफर 44 साल में हुआ। जी, पूरा जीवन लग गया, पूरा जीवन लग गया। जीवन ही लग गया, आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं, आसान नहीं होता कुछ भी, और जिन लोगों ने शुरू किया था उनके लिए तो ये बहुत ही चैलेंजेस कठिन क्या था। थे उस समय? चैलेंज कुछ भी नहीं है। हाँ देखिए, एजुकेशन को जो जॉब से जोड़ते हैं, हाँ जॉब, अभी मैं कई जगह देखता हूँ स्कूलों का, ये कॉलेजेस का ये निकला रहता है, इस तरह से लिखा रहता है उसमें 100% प्लेसमेंट गारंटीड। तो जब तक हम प्रोडक्ट कहेंगे तब तक उनको प्लेस ही करेंगे। ये स्टैंड रखा, ये चेयर रखी, हम वहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, बट ये सजीव होगी। अगर शिक्षा, हम सजीव शिक्षा देंगे तो आप उसको उठा के यहाँ से वहाँ नहीं रख सकते हैं। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच राहुल जी। बहुत बहुत किसी दिन धन्यवाद। और भी बहुत बहुत मौका लगेगा। आगे बढ़ेंगे और अब